हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स स्टडी। तो आज हम देखेंगे कंट्रीज एंड करेंसीज। एग्ज़ाम के अंदर ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस कंट्री से कौन सी करेंसी है, इन विच कंट्री दिस करेंसी इज़ यूज्ड। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको पता भी होना चाहिए कि किस कंट्री के अंदर किस करेंसी का यूजेज होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी एग्ज़ाम के लिए, जैसे सीमेट है, टीसनेट है, एसएससी है, सीजीएल है, बैंकिंग है, और भी जितनी गवर्नमेंट एग्जाम है, प्राइवेट सेक्टर की एग्जाम है, उसमें ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस तरीके से करेंसी के नाम डिराइव हुए थे, किस तरीके से ये करेंसी बनी थी, किस तरीके से इसका नाम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास में है डॉलर। तो डॉलर कम्स फ्रॉम 16th century जर्मन थैलर, अ शॉर्ट फ्रॉम द जोमिस्तल coin made from the metal minded in the Jormistals, a town now in the Czech Republic। जो ये 16th सेंचुरी के अंदर जो जर्मन जो थेलर थे, उनके जो जोमिस्तल्स कॉइन थे वो मेटल माइन से बने हुए थे। और ये जोमिस्तल टाउन था वो सेजिक रिपब्लिक में था पहले। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है अपने पास में दिनार। तो दिनार जो है वो डिराइव हुआ है दिनारस से। इसका मतलब होता है सिल्वर मनी। जो दिनार लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था दिनारस से, जिसका मतलब होता है सिल्वर मनी, इसलिए उसको दिनार बोला जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में अफगानी। तो अफगानी इज डिराइव फ्रॉम द कंपनी नेम दैट बिलोंग्स टू अवर, दैट इज फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानी उसको मतलब जो अफगानिस्तान कंट्री से बिलोंग करता था उसको अफगानी बोला जाता है, और उसकी करेंसी भी अफगानी है। तो अभी नेक्स्ट है हमारे पास में दिराम। दिराम इज डिराइव फ्रॉम द ओल्ड ग्रीक वर्ड द्रैक्मे, विच केम टू द लैटिन एज अ ड्रैक्मो, मीनिंग हैंडफुल। मतलब ये पहले ओल्ड ग्रीक वर्ड था जिसका नाम था ड्रैक्मे, फिर वो लैटिन वर्ड में हुआ ड्रैक्मो, फिर उसका मीनिंग निकल के आता है हैंडफुल, तो उसका मतलब है दिराम। ओके। तो यूरो। यूरो क्या है? यूरोपियन यूनियन डिराइव्ड फ्रॉम द यूरो। दिस नेम वाज द विनिंग चॉइस इन अ कंटेंट इन 1996। मतलब यूरोप यूनियन के अंदर जो सबसे पहले यूरोप का जो था उसको एज ए विनिंग कंटेंट इन लोग यूज़ करते थे 1996 में, तब जाके ये करेंसी का नाम निकल के आया यूरो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्रोन। क्रोन एक स्कैंडिवियन करेंसी है। लैटिन में इसको कोरोना बोलते हैं। कोरोना वो वाला नहीं जो आजकल चल रहा है मार्केट में, वो कोरोना नहीं, बीमारी नहीं है ये कोरोना का मतलब होता है क्राउन। इसे लैटिन में कोरोना का मतलब क्राउन होता है। ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में पीसो। मैनी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज स्पेनिश वेट। मतलब मैनी जो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वो स्पेनिश में अंदर ये पीसो का वेट होता है। ओके, इसको मतलब वेट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास में है रूपी। रूपी बहुत सारी कंट्रीज में चलता है, आपको पता ही होगा। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड अदर्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड रुपया। जो रूपी निकल के आया वो संस्कृत वर्ड से निकल के आया रुपया। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में युआन। युआन एक रेनमिनबी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ चाइना, जिसे युआन को रेमिनबी भी बोलते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ रेमनबी। ओके। तो ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे सारी करेंसीज की जो कंट्रीज है वो हम कैसे याद रखेंगे। तो इसे सबसे पहले हम देखते हैं रूपी। तो रूपी का जो कोड वर्ड है हमें याद रखना है ऐसे, मामा श्री ने भाई से पाक मांगा। ठीक है। तो इसमें माँ का मतलब होता है मालदीव, फिर माँ का जो मारुति, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेलेचल्स, फिर पाकिस्तान। तो इस कोड वर्ड से आप डायरेक्टली ये सारी कंट्रीज का नाम अपने याद रख सकते हैं। जैसे मामा श्री ने भाई से पाक मांगा। ओके। तो वहाँ से मालदीव, वहाँ से मारुति, श्री से श्रीलंका, एंड नी से नेपाल, भाई से भारत, और इंडोनेशिया से सेचल्स, फिर पाक से पाकिस्तान। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते। कोड वर्ड्स आप बुक में लिख लेना, अपना नोट्स बना लेना, सो दैट आप बाद में इसको रिवाइज भी कर सको और आपको याद भी रह जाएंगे। ओके। पीसो। पीसो का है कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो आप क्या करते हो, पहले सीसीडी जाते हो, वहाँ पे कॉफ़ी पीते हो, फिर प्यूमा के जूते खरीदने चले जाते हो, या फिर कोई भी प्यूमा की आइटम खरीदने चले जाते हो। ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो सी से चैल, क्यूबा, कोलंबिया, डोमिनिक रिपब्लिक, फिर प्यूमा से है फिलीपींस, उरुग्वे, मैक्सिको, अर्जेंटीना। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं पाउंड। पाउंड का मतलब होता है कि यूजलेस। इसको यूजलेस के कोड से आप याद करोगे। यूजलेस का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, एल से लेबनन, फिर ई से इजिप्ट, फिर एस से होता है साउथ सूडान और साइरिया। ऐसे आप इसको याद रख सकते। ये कोड वर्ड्स भी आप नोट्स में बनाते लिखते चले जाइएगा, सो दैट आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो, फिर आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में दिनार। दिनार का कोड है लीजिए बिस्किट खाइए। दिनार के अंदर क्या होता है कि लीजिए बिस्किट खाइए के कोड वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं। ली से आता है लिबिया, जे से आपको याद रखना है जॉर्डन, बिस से याद रखना है बाहरीन, इराक और सर्बिया, और इकाट से आपको याद रखना है कुवैत, अल्जीरिया और तुनिसिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में रियाल। तो रियाल को हम कैसे याद रखेंगे?
रियल्स है हमारे पास में, बॉयज़ हैव रियल आईक्यू। ये हकीकत में नहीं, गर्ल्स के भी अंदर होती है रियल आईक्यू, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ कोड बनाने के लिए हमने लिखा है। तो बॉयज़ का मतलब है ब्राज़ील, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया। और आईक्यू से हम याद रखेंगे ईरान और कतार। ये हैव रियल अपने सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए लिखा हुआ है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डॉलर। डॉलर का कोड है ताज, काफ़ी बार बार उसमें ली है। ताज मतलब आप समझ जाइए कि ताज कंपनी की काफ़ी जो है उसने बार बार उसने ली है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ताज का मतलब है ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे। काफ़ी का मतलब है कनाडा और फिजी। और बार बार का मतलब आप पढ़ सकते हैं सर बर्बाडोस और बरमूडा। और यूएसए तो आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स। और एन से आप याद रख सकते हैं न्यूजीलैंड, यूकेडर। और ली से आप लिबेरिया, और एच से आपको याद रखना है हांगकॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में क्रोन। क्रोन का मैंने आपको बताया था, उसका लैटिन वर्ड कोरोना है, और उसको उसका मीनिंग जो है वो क्राउन है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि क्रोन, जो पहले क्रोन का मतलब आप समझिए क्रोनोलॉजिकल समझ लीजिए। और पहले की जो सीडीज आती है उसके अंदर क्या क्रोनोलॉजिकल सारे गाने बजते थे, मतलब 1 बाई 1 गाने बजते थे। पहला कोई गाना है, फिर उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, मतलब आप तक जब तक आप स्किप नहीं करोगे या चेंज नहीं करोगे तब तक वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बजते रहते थे। तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल सीडी सिंग, मतलब जो पहले क्रोनोलॉजिकल सीडी सिंग में होता था, सीडी के अंदर जो गाने अपने क्रोनोलॉजिकल बजते रहते थे, आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो सीडी के अपने फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या है, सी से सजेक रिपब्लिक जो कि कोरोना है, और डी से डेनमार्क क्रोन, और नेक्स्ट है हमारे पास आइसलैंड, और उसके बाद में है नॉर्वे, और फिर उसके बाद में है जी से ग्रीनलैंड क्रोन। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में शीलिंग है। तो जनरली अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, और इसको जो हम इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे वो कस्ट है। तो कस्ट से के से हमारे पास है केन्या, यू से युगांडा, एस से सोमालिया, टी से तंजानिया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, इसका कोड वर्ड है हमारे पास में कस्ट। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट यूरो। तो यूरो जो है वो, उसको याद रखने के लिए हमारे पास कोड है अबे फेस्ट में स्लो स्लो फायर लागली, मतलब अबे फेस्टिवल में स्लो स्लो फायर लग गई है। तो इसको याद रखने का ये कोड रखा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अबे से हम याद करेंगे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, और फेस्ट से हम याद करेंगे फ्रांस, एस्टोनिया, माल्टा, मोनाको, और स्लो स्लो से हम स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, और फायर से हम याद करेंगे फिनलैंड और आयरलैंड। लाग से हम याद करेंगे लटविया, जर्मनी, ग्रीस, और ली से लिथुआनिया और इटाली। तो ये आप कोड वर्ड लिख लेना, और इसके साथ में ये सारी कंट्रीज़ के नाम भी लिख लेना, सो दैट आपको बाद में अगर रिवाइज करना हो तो आप कर सकें, और आप इसको याद भी रख सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट करेंसीज। ये जो एक इम्पोर्टेंट करेंसी है जिनको हम पर्टिकुलर इसी कंट्री में यूज़ करते हैं। तो रशिया के अंदर रूबल यूज़ होते हैं, जापान के अंदर येन होते हैं, और चाइना के अंदर युआन और रेमनबी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले अपने स्टार्टिंग में करा था जब भी आपको मैंने बताया, चाइना में युआन चलता है। टर्की के अंदर लायरा, बांग्लादेश के अंदर टाका, थाईलैंड के अंदर बात चलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सो दैट आप कंसिडर कर लेना, देख लेना। नॉर्थ और साउथ कोरिया के अंदर वॉन चलता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर हमेशा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, जीतने के लिए वॉन के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसकी करेंसी आप ऐसे याद रख सकते हैं, वॉन। ओके, स्विट्ज़रलैंड के अंदर फ्रैंक चलते हैं, और स्विट्ज़रलैंड के बंदे हैं ना बहुत, मतलब स्विट्ज़रलैंड के जो भी पर्सन है वो बिल्कुल फ्रैंक होते हैं, मतलब आपस में बात करने से बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, बिंदास बातें करते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, अपने दुख दर्द सब बताते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर फ्रैंक करेंसी चलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलैंड के अंदर ज़्लॉटी चलती है, ज़्लॉटी चलती है। ओके, नेक्स्ट हंगरी के अंदर फोरिंट, और रोमानिया में लेव, और बल्गेरिया में भी लेव चलती है। रोमानिया और बल्गेरिया में सेम करेंसी चलती है जिसका नाम लेव है। ओके, तो आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रशिया में रूबल चलते हैं, जापान में यान चलता है, चाइना के अंदर युआन और रेनमेरी चलता है जो कि एक ही है दोनों, और टर्की के अंदर लायरा चलता है, बांग्लादेश में टाका चलता है। ओके, और थाईलैंड में बात चलता है, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में दोनों में आपस में झगड़े होते हैं और वो वन करने के लिए जीतते हैं, तो उसके अंदर वॉन चलता है। स्विट्जरलैंड में फ्रैंक चलते हैं, पोलैंड में ज़्लॉटी चलते हैं, हंगरी के अंदर फोरिट चलती है, और रोमानिया में लेव चलते हैं, और बल्गेरिया में लेव चलते हैं। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सारे नोट्स आपने बना लिए होंगे, होप सो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना यूट्यूब चैनल को। आप सारे ही लोग आते हैं वीडियो देखते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते यूट्यूब चैनल को, सो प्लीज़ आप हमको लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, शेयर आप जितना हो सके करिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चले, उनको भी जानकारी मिले, उनको भी कुछ नया जीके
जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में कुछ नई जानकारी मिलती रहे, ताकि वो अपडेट रह सकें। और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, सो दैट हमको मोटिवेशन मिले, ताकि हम और भी अच्छा आपके लिए कंटेंट्स लेके आए। क्योंकि स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत सारी एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर कम मायने में पूछा जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके लोगों को पता नहीं होता। इसलिए अभी हम स्टैटिक जीके कवर अप कर रहे हैं, धीरे धीरे हो सके उतना कवर अप कर देंगे आपके लिए। अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए और कोई भी पीपीटी चाहिए रहेगी, हमारी जितनी भी हमने फाइल्स बनाई है वो आपको चाहिए, तो आप हमको इंस्टाग्राम के ऊपर जाके डायरेक्ट हमको डीएम कर सकते हैं, सो दैट हम आपको वो जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।